श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम जप एक ऐसी अमृत वर्षा है जो आत्मा को शांत और निर्मल करती है। श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता नाम जप के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि हम इन तीनों के साथ भगवान का नाम जप करें तो न केवल हमारे जीवन के दुखों का नाश होगा, बल्कि हमें मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होगी। इस दास से लोग पूछते हैं कि हमारा मन नाम जप में नहीं करता। हम जबरदस्ती करते हैं तब भी मन संसार की ओर भागता है। काम, क्रोध जैसे विकार हम पर हावी होने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है? तो दास को कहना पड़ जाता है, हमने भगवान को कब याद किया? हम तो केवल जन्म जन्म से संसार को ही तो अपना मानते आए हैं। जब जरूरत होती है तभी याद करते हैं या मंदिर जाते हैं। हमारा चिंतन तो निरंतर संसार का ही होता है। तो मन भगवान में क्यों लगने लगा? जब हम नाम जप करते हैं तो यही सब ख्याल जो हमने अब तक किया है वो दिखने लग जाते हैं। निरंतर नाम जप से यह विकार धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। यह लगभग सभी के साथ ऐसा ही होता है जो आध्यात्म के पथ पर चलते हैं। ऐसे समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष बाहर आया था, जिसको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया था और वो नीलकंठ बन गए थे। उसी तरह जब हम नाम जप करके अपना मंथन करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर के विष, जो कि विकारों के रूप में विद्यमान होते हैं, वह बाहर आने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद यह बंद हो जाएगा। जीव को केवल पूरी ईमानदारी के साथ नाम जप पर ही ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी कुछ नाम महाराज पर छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद तो हमारा कल्याण होना निश्चित ही है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हिमाचल प्रदेश से शिवम जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप से भटकी हुई आत्मा को भी शांति मिल जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। शिवम जी ने बताया कि गुरुजी, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है वह सीताराम नाम जप के प्रताप का ही फल है। नाम जप ने ही मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने तो सोच लिया था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग गया था। उस समय आपने मुझे सहारा दिया और यह सब आपके कारण संभव हो सका। गुरुजी, आपने निरंतर मेरा हौसला बढ़ाया। जब जब मन भटका तब तब आपने संभाला। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे अन्य लोग के जीवन में भी नाम महाराज की कृपा हो सके। मेरा नाम शिवम है। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बेटे थे। मेरे जीवन में सभी कुछ सही चल रहा था। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे सोचे कुछ नहीं होता, होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना काल का समय चल रहा था। उस समय मेरा पूरा परिवार इस महामारी की चपेटे में आ गया था। मेरा 15 साल का बेटा और मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। मेरी पत्नी तो किसी तरह इस बीमारी से बच कर आ गई, किंतु मेरा बेटा अमोघ, वह बच नहीं सका। हमारे लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं था। जो चीज हमारे बस में ना हो उसके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। कोरोना काल समाप्त हुआ। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। अब हम केवल 3 लोग ही बचे थे। यह बात 2023 की है। एक रात मेरा बेटा सो रहा था। उसको एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। उसने आंख खोली तो कोई नहीं था। 2-3 दिनों तक ऐसा ही एहसास होता रहा। एक दिन जब वह सोने के लिए कमरे में गया तो उसने नाइट लैंप में देखा कि जिस जगह और मेरा छोटा बेटा अब वो सोता था, वैसे ही कोई लेटा हुआ है। यह देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। हम लोग दौड़ के आए तो उसने बताया कि
मैंने अमोक को यहाँ लेटे देखा है। मैंने कहा, यह तुम क्या क्या बोल रहे हो? वो तो हमारे बीच कब से नहीं है। तब उसने बताया कि 3-4 दिनों से मुझको यह एहसास हो रहा है कि मेरे बिस्तर में कोई और भी सोता है। यह सुनकर तो मेरे तो होश उड़ गए। हमने कहा कि ऐसा करो, तुम हमारे बिस्तर पर चलकर सो जाओ। उसी रात को उसको सपना आया कि भैया, तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं लेटे? सुबह होते ही उसने यह बात बताई तो लगा कि उसकी आत्मा भटक गई है। कोरोना काल में तो अंतिम संस्कार तो ऐसे ही सबके हो गए थे। हो सकता है कि सही संस्कार ना हो पाने के कारण मेरे अमोक की आत्मा भटक रही हो। मैंने पंडित जी से बात की, जो कि तांत्रिक भी थे। उनसे जब बातचीत हुई तो वो बोले, हाँ, उसकी आत्मा भटक रही है, मैं हवन करूंगा, कुछ दूंगा, वो अपने घर पर रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने जैसा कहा वह हमारे घर में उन्होंने किया। उसके 2 माह तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हमको लगा कि उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वह मेरे बेटे के सपने में फिर दिखने लगा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। उसी दौरान मेरा चचेरा भाई अपने परिवार के साथ आया। उसको जब इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि मेरे गुरु जी से बात कर लो। जिसके बाद उसने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो मुझको दिखाए। तो मुझे लगा कि जब सबके कष्ट हो रहे हैं तो मेरे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। गुरु जी, जिसके बाद मैंने आपको कॉल किया और अपनी सारी परेशानी बताई, जिसको सुनने के बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में भी विस्तार से समझाया। गुरु जी, आपने मुझे कुछ करने को कहा था। मैंने आपके बताए अनुसार वो भी किया। मात्र 15 दिनों में निरंतर नाम जप के बाद मेरा बेटा मेरे सपने में आया, बोला, पापा, अब मैं जा रहा हूँ, आपका धन्यवाद। मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत देर तक रोता रहा। मेरी पत्नी ने पूछा तो मैंने उस सपने के बारे में बताया। अगले दिन, गुरुजी, मैंने आपको बताया तो आपने कहा आपके बेटे का उद्धार हो गया है। उसके बाद से मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को वो कभी नहीं देखा। गुरुजी, इसके बाद से नाम जप के प्रति हमारा विश्वास इतना बढ़ गया कि निरंतर नाम जप चलता रहता था। गुरुजी, मेरे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। मेरी गलती के कारण मैं बहुत परेशान रहने लगा। लोगों की ताने मैं सुनता था। कभी कभी तो मन करता था कि आत्महत्या कर लूं। इतना ज्यादा डिप्रेशन की तरफ जाने लगा। किंतु हर बार आपने समझाया और वह दौर मेरे जीवन में से एक बार चला गया। व्यापार दोबारा से मेरा चलने लगा। यही नहीं, 2 बार जबरदस्त सड़क दुर्घटना भी हुई। किंतु हर बार मुझे यही लगा किसी ने मेरी तरफ आती हुई मौत को का मुंह मोड़ दिया। गुरु जी, कहाँ तक बताऊं कि नाम जप ने मेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया। गुरु जी, आज नाम जप करते हुए 1.5 साल हो गए हैं। मुझको जो आनंद मिला है वह मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गुरु जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझे नामदान देकर मुझको अनुग्रहित किया। मुझे निरंतर आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। आपकी सत्य कथाओं से बहुत लोगों के को नाम जप की प्रेरणा मिल रही है। आप ऐसे ही सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। गुरु जी, मेरी प्रभु से, सीताराम जी से यही प्रार्थना है। गुरु जी, पिछले कई माह से आश्रम की सेवा के लिए निरंतर सेवा प्रभु कृपा से भेज रहा हूँ। यह सेवा ऐसी ही चलती रहे, यही आशीर्वाद दीजिए। जय जय सीताराम। आप लोगों ने देखा, धैर्य पूर्वक और श्रद्धा के साथ किया गया नाम जप जीव के सभी दुखों का नाश कर सकता है। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है जो हर प्रकार के कष्ट और संकट को मिटा सकती है। परंतु परंतु इसके लिए सबसे जरूरी है भाव, विश्वास और निरंतरता। जब हम भगवान के प्रति सच्चे भाव, विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो वह न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।